मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक सिंह ने आज ग्वालियर में एक प्रेस वार्ता करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में मिले जन समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने यात्रा में व्यवधान पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यात्रा में जगह जगह लाइट काटी गई और सफाई, पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्था भी प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई और यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाई गई। लेकिन प्रदेश की जनता ने जिस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन दिया, उससे भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि मीडिया ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भरपूर समर्थन दिया है, जिसके लिए सभी को धन्यवाद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ के थकने वाले वीडियो को लेकर भाजपा द्वारा चलाई जा रही भ्रामक चर्चाओं पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी का यह षड्यंत्र है और प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। तो वहीं प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में ही पार्टी अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने इसके साथ ही ये बात भी कही कि 2023 में टिकट वितरण को लेकर जल्द ही पार्टी की बैठक होगी और टिकटों का विचार विमर्श शुरू कर दिया जाएगा। आप लोगों को अभी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, मध्य प्रदेश की यात्रा के बारे में जो आप लोगों का सहयोग रहा, मीडिया के साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, उनकी लेखनी में भी कोई कसर नहीं हुई। मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ और आपका सभी का स्वागत भी करता हूँ। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से प्रारंभ हुई। तमिलनाडु के बाद केरल के बाद हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में गुजरती हुई मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को प्रारंभ होकर और 4 दिसंबर तक पूरे मध्य प्रदेश में चली। पिछले जो राज्य थे, ये सब विरोधी दल कांग्रेस की विपक्ष में सरकारें बनी थी, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रांत में किसी भी पार्टी की सरकार ने विपक्ष कहीं कोई सौजन्यता में कसर नहीं छोड़ी और जो राजनीतिक शिष्टाचार था उसको भी पूरी तरह से निभाने का काम किया। परंतु मध्य प्रदेश में जैसे यात्रा प्रारंभ हुई, लगातार यात्रा में व्यवधान डालने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक शिष्टाचार को अपनी मनमानी और तानाशाही तरीके से रवैया अपनाकर यात्रा को असफल करने का प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी जी पूरे देश में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के साथ पूरी तन्मयता से मेहनत के साथ यात्रा में पूरा अपना भारतीय जनता पार्टी की विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करने के बाद भी यात्रा जारी रही। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यात्रा में सबसे पहले तो जब इंदौर के पूरे दलों के हर प्रचार तंत्र में होर्डिंग लगे थे, बैनर लगे थे, लेकिन वहाँ के नगर निगम के अधिकारियों ने और जगह जगह जिलों में जिस जिस जिले से गुजरी
हमारे कांग्रेस पार्टी के नौजवान साथियों ने और प्रदेश की जनता ने जो अपना उत्साह दिखाया था, उस उत्साह के विरुद्ध काम किया, होर्डिंग बैनर हटाने का काम किया। राहुल जी ने 14 दिन मध्य प्रदेश की यात्रा में 387 किलोमीटर यात्रा की और उसके बाद जैसे ही निकले मध्य प्रदेश में तो भारी सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा लगता था कि पूरा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य आते रहे कि ये यात्रा सफल नहीं होगी, क्योंकि इसमें नौजवान नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी बूढ़ों की पार्टी है, पूरी तरह से न तो यह चल पाएगी और पूरी तरह से असफल होगी। और राहुल गांधी पर टिप्पणी करते रहे कि ये कहाँ से चल पाएंगे, सुविधा होगी है, लेकिन नौजवानों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों ने, सोशल मीडिया और सोशल वर्करों ने, जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान सभी शामिल थे। और राहुल गांधी जी सुबह 4 बजे जगकर ठीक 5 बजे झंडा फहराने के लिए उपस्थित रहते थे। हमारे कई जो भारत यात्री हैं, लगातार साथ चल रहे भारत जोड़ो यात्रा के सहयोगी में से कुछ लोगों ने अनुरोध किया कि भाई सर्दी का समय आ गया है, यात्रा जी कह रहे थे कि हम मर रहे हैं, 2-3 दिन से चलवा रहे हैं, पैदल चलवा रहे हैं, जबरदस्ती चलवा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। कमलनाथ जी लोगों ने कहा, प्रदीप मिश्रा जी से मिलने गए थे पंडित जी से, तब उनकी एक वीडियो वायरल हो गई थी ऐसी एक। ऐसा है, जहाँ तक सवाल प्रदीप मिश्रा जी का है, कमलनाथ जी की आस्था है। कमलनाथ जी सनातन धर्म में सभी धर्मों का आदर करते हुए, सनातन धर्म के हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, इनकी सुबह पूजा करते हैं। प्रदीप मिश्रा जो हमारे इंदौर के विधायक हैं, आदरणीय हमारे संजय शुक्ला जी, उन्होंने कथा उनकी चल रही थी, उन्होंने आमंत्रण दिया, इसलिए विधायक के घर अपने प्रदीप मिश्रा जी के कथा में शामिल हुए। राहुल गांधी जी सद्भाव यात्रा की बात कर रहे हैं, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही राजा पटेरिया प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात करते हैं, तो ये कैसी सद्भाव यात्रा हुई? ऐसा है, पूरे कांग्रेस पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं। अगर कोई आदमी, पार्टी का नेता अपनी गलत बात करता है तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ नहीं देती है, न देगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी बात कुछ कही, हालांकि इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपके द्वारा पहली बार सुन रहा हूँ। दो एफआईआर हो गई, आज उनके ऊपर जबलपुर में एफआईआर हो गई, भोपाल में एफआईआर हो गई, इसी बयान में को लेकर। और जहाँ तक उनका सवाल है कि वो सब किसी भी एक धर्म के बात करते हैं, धर्म के विरोधी हैं। रास्ते में उन्होंने गुरुद्वारा, दरगाह सब में करते हुए अपनी यात्रा को सफल किया। मध्य प्रदेश के लोगों में, नौजवान भाइयों में, महिलाओं में, बच्चों में उत्साह फूंका। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मीडिया ने आप लोगों को धन्यवाद देना था एक, और दूसरा मुद्दा ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को गलत तरीके से उपयोग किया, यात्रा को असफल करने का उपयोग किया, प्रजातंत्र को का गला घोंटने का काम किया, जगह जगह व्यवधान किया। जब अन्य राज्यों में यात्राएं हुई, वहाँ कहीं कोई पूरा तरह से सरकारों ने सहयोग करने का काम किया, सुरक्षा की व्यवस्था की। यहाँ न तो पानी की व्यवस्था कहीं, न सफाई की, जगह जगह लाइट काटी, विधान। लेकिन नौजवान जनता ने, प्रदेश की जनता ने इसमें पूरा सहयोग करके यात्रा को सफल बनाया। आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसको भी धन्यवाद है।
सर राहुल गांधी जी की देखो, मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ, न्यायालय का सम्मान करता हूँ। अगर कोई लोग राजनीति में, हम लोग राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, घर छोड़ के जो आते हैं समाज को देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं। जो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो, राजनीति में भ्रष्टाचार करके, धोखाधड़ी करके जो 2.5-3 लाख जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग अगर इस तरह का समाज में करेंगे तो समाज में गलत धारणा पहुँचेगी। आने वाली पीढ़ी भी हम लोगों को, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करती। अच्छा, 2 दिन पहले बीडी शर्मा जी बोल के गए कि ऐतिहासिक विजय भाजपा की होगी ग्वालियर चंबल में। क्या बीडी शर्मा जी आए थे ग्वालियर और बोल के गए ऐतिहासिक विजय होगी ग्वालियर चंबल में भाजपा। बीडी शर्मा जी ज्योतिष के विज्ञान के ज्ञाता हैं, वो देख के ज्योतिष देख लेते हैं। जैसे वहाँ महाभारत में संजय थे, उनको सब दिखाई देता था। भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा जी संजय हैं, उनको सब दिखाई देता है कि क्या आगे होने वाला है। डॉक्टर साहब, एक चर्चा आपको लेके हमेशा होती रहती है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब कह देते हैं क्या आपस में भाईचारा नहीं हो सकता? भाईचारा हम घर में क्या जी, क्या आप बताइए, क्या कह रहे हैं? विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के चेहरा आदरणीय कमलनाथ जी होंगे, और पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर निर्णय लिया है और उनको नेतृत्व सौंपने का काम किया है। सवाल आपसे है कि उनकी सरकार, उनका अधूरी सरकार धोखाधड़ी करके खरीद फरोख्त के कमलनाथ जी को हटाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का हम लोगों का दायित्व है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और उनको दोबारा मध्य प्रदेश की का मुख्यमंत्री बनाए। डॉक्टर साहब, आने वाले चुनाव में लगातार कमलनाथ जी बात कह रहे थे कि अगली बार जो चुनाव होने वाला है 2023 का, उसमें कांग्रेस पार्टी कुछ पहले चीजें तय करके घोषणाएं करेगी, टिकट पहले घोषित कर देगी। तो कुछ अभी चर्चा हो रही है कितने समय पहले करेगी? अब ऐसा कोई समय तय नहीं है, लेकिन जरूर कमलनाथ जी का विचार है कि कुछ सीटें उनमें पहले से घोषित किया जाए। जहाँ लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता, पहले ज़्यादा समय नहीं मिलता, तो वह अपनी तैयारी करें। आज 2 दिन पहले विधायक जज जी का हाईकोर्ट ने एक फैसला आया है आज, क्या अशोकनगर जज जी की भारतीय जनता पार्टी के प्रचार द्वारा के नौजवान तो है ही नहीं, लेकिन जो उत्साह मध्य प्रदेश के नौजवानों ने दिया, महिलाएं, बच्चे, राहुल गांधी जी हर समाज के को समझने के लिए हर वर्ग के लोगों से मिले और उनकी बात सुनी और अपनी बात भी कही। जगह लगातार कई जगह जहाँ बड़े कस्बे थे वहाँ नुक्कड़ सभा भी की। हमारे साथी आयोजकों ने नुक्कड़ सभा में 1,500 के व्यवस्था करते थे, लेकिन वहाँ इतना सैलाब निकला कि नुक्कड़ सभा में 5,000 से आदमी अधिक निकला। ये उत्साह था, देश में जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के वाले खुद उड़ाते थे नेता सभी कि राहुल गांधी तो ना समझ हैं, इनको ज्ञान नहीं है, वे तो पप्पू हैं। लेकिन फिर सरकार मध्य प्रदेश की अगर पप्पू थे, ना समझते तो इतनी घबराई क्यों? होर्डिंग वगैरह उतारने के लिए समय पर जब राहुल गांधी जी ने अपने जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समाधि पे जब फूल माला चलाने गए तो लाइट काट दी। फिर थोड़ी देर बाद लाइट, हमारे साथियों ने प्रयास किया, बात की अधिकारियों से, तो फिर दोबारा जब फूल बैठ के वहाँ हमारे जो भंते जी थे उनसे चर्चा कर रहे थे, तो फिर लाइट अंधेरा कर दिया। इस तरह की भावना का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश के आधार पर की गई। टंटिया मामा की शराब पर भी राहुल जी ने दिन में फूल चढ़ाए। 2 ऐसा FIR तो भारतीय जनता पार्टी को, आप लोगों पे ही होगी, पत्रकारों पे, मीडिया के साथियों पे कर दी। तो यात्रा जिन लोगों ने
यात्रा में शामिल होकर सहयोग किया। सबसे बड़ी दुखद बात है, आदिवासी समाज का तीर कमान प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का प्रतीक है। एक नौजवान शिक्षक ने जब वहाँ से निकल रहे थे, इंसानियत के नाते राहुल जी को उसने खुद बना के तैयार किया था तीर कमान, उनको भेंट कर दिया। उसको प्रताड़ित करने सरकार ने निलंबित कर दिया। प्रताड़ित करने का काम कर रहे, नोटिस जारी हो गए और सेवा से निकालने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ऐसा क्या मामला है? जी आपने सुने होंगे। मैं पूरे लगातार उस यात्रा में शामिल रहा। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ जी को गले मिलवाना पड़ा? क्या राजस्थान जैसे हालत यहाँ भी बन सकते हैं क्या? जब कुछ राहुल गांधी को बीच मंच पे खड़े होके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है। मंच में मैं भी था, बगैर बैठा था। जी जी। और हमारा कोई सूरदास नहीं है। क्या मैंने दिखाई दिया? आप देख रहे थे, लेकिन गले मिलवाया। गले मिल रहा है। क्या था? ऐसा कुछ हालत बन रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे एकजुट है, एक साथ है। मध्य प्रदेश के एकमात्र नेता कांग्रेस में हम सब ने, कमलनाथ जी हमारे सबके नेता हैं और सामूहिक रूप से हम लोगों ने उनको निर्णय लिया है कि उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी आगामी 2023 का चुनाव विधानसभा का 7 बजे से प्रारंभ की जाए। लेकिन 5:30 बजे झंडा वंदन होता था, प्रार्थना होती थी और 6 बजे ठीक यात्रा चलती थी, प्रारंभ हो जाती थी। और सुबह 6 से 10 करीब 12-13 से लेके 15 किलोमीटर तक सुबह चलती थी, 4 घंटे। और उसमें बीच में आधा घंटे का टी ब्रेक हो जाता है, ताकि लोगों को सुबह निकलते हैं तो चाहे आधा घंटे ब्रेक करके और शाम को फिर 10 बजे के बाद 3 बजे से प्रारंभ होकर प्रतिदिन राहुल गांधी जी 22 से 25 किलोमीटर बड़े उत्साह और ताजगी के साथ चले। अभी तक